भगाइए इनको, यहाँ नहीं रहना है। जब हमारी कुसुम दीदी इनके चली जाए गई, जहाँ से बच्चा चला गया इन्हीं वजह से। उनकी वजह से नहीं गया बच्चा। उन्हीं की ही वजह से। बच्चा पिंकी की वजह से गया है। हाँ तो गई ना, ठीक ये भी है। जाए। और अपनी सास से जाके पूछो, हाँ। तुम्हारी सास की वजह से गया है। तुम्हारी सास बच्चा चोरी करवाई कुछ थी। नहीं करवाई है, करवाए हैं आप। करवाए आप, पिंकी का बच्चा हम चोरी करवाए हैं? नहीं। कौन चोरी करवाया? कुसुम दीदी बच्चे को करवाए थे ना। नहीं, नहीं क्या? अच्छा मम्मी भी नहीं, मम्मी भी नहीं तुम्हारी करवाई मम्मी थी। खुद अपने मुंह से बोली पिंकी हाँ के बच्चे ठीक को है, हम चोरी ठीक है, करवाए हैं। ठीक है, वो करवाई थी ना। हाँ, हाँ मान लिया, आप भी मानिए, क्या माने? आप भी करवाए थे। हाँ चलो हम करवाए थे, बात खत्म। चलो अरे बात खत्म नहीं होगी, ये भी वो जाए। नहीं जाएंगी, ऐसे वो कैसे चली जाएंगी। जाएंगी? निकला ऐसे, नहीं रखना इनको। हाँ कल से इतना सुनो उदास सुनो है, मेरी किसी बात को सुनो, दिख नहीं मेरी रहा है। किसी की मजबूरी समझना चाहिए। कहाँ जाएंगे? उनका घर द्वार में बेचारी कहाँ जहाँ जाएंगी? से कहाँ आएंगे रहती थी अभी तहाँ तक? जाएं। कहाँ रहती थी? हाँ घर काम करती तो अपना जीवन काटती हाँ, थी। घर काम करे, हम दुनिया भर का ठीका लेके घर में चले अरे मम्मी क्या? शादी करवा रही है ना उनकी मम्मी भैया जब से। करवाएंगी तब आ जाएंगी, अभी नहीं रहने की जरूरत है। हाँ ए भैया मम्मी, क्या? जब आएंगे तब कराइएगा, ठीक है? जब बुला लीजिएगा, अभी कहीं घर यहाँ कर- आश्रम नहीं खुला है, पैसा चाहे जुटा- जिसको रखिए। हाँ, तो हूँ तो नौकरी वोकरी छोड़ के आई जो अपन नौकरी कर। हम नौकरी करब, हाँ, लेकिन कैसा? इच्छा यही तब हम जब नहीं तो हम नहीं जब कहीं। इनका मन जाए चना जाए। अच्छा इतना कुछ बोल दो, बेचारी कुछ बोले थे को नहीं। वो जान पूछ के ना बोले थे कि हमें रहने का मौका मिल जा। अभी सधनवा इतना मरले, मंजुआ इतना मरले। तो करम हुआ कैले तब मार खैलिन, सही बात। कुछ नहीं करम कैला के हुआ और मार खैला मार वेल के हुआ और तो मल्लू कहे। हां ये नहीं कुल चाल है, ये कुल करवाइले रहा तो इहा करौले रहना तो का तो हम कुछ नहीं कहे। ए हमन में झगड़ा लगावे वाला ये है ना साहब उनके के सीधी बात हमें बात बताई। इस सब और से बचल चाल बाटे ना, तो सबके असर कैथ बाटे। सोचा तो हम मेरे ऊपर हमें उंगली बच्चे न को उठा था पाए। मैंने किनारे के लड़का तू ही चोरी करा के और तू ही हमन के सोचा तो एकदम हमारे बता सच्चाई देना। सामने नहीं कहता है। करो झूठे झूठे खाली और राखा का मन है अपने घर में। दोस्तों आप लोग से बता दें कि हमारी सलोनी बहू जो है कोई राजी नहीं है सलोनी के ससुराल वाले कजली को मौसी को रखने के लिए, लेकिन विनोद भैया का मन है, जो दिल में उनका फूट रहा है लड्डू। वो सोच रहे हैं कि कजली की मौसी रहेगी तो किस बहाने रहेगी। तो एक एक बहाना, सब्जी बोने के बहाना, कहीं कुछ करने के बहाना, एक एक बहाना करके उस घर में उसको रख रहे हैं। और दोस्तों आप लोग से बता दें, सब देख लीजिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है दोस्तों कि कजली की मौसी और कजली अगर उस घर से चली जाएंगी तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि हमारी बहू सलोनी और सरदा दीदी ये लोग तभी चैन से उस घर में रह पाएंगी और चैन की रोटी खा पाएंगी। क्योंकि पिंकी बेटा भी चली गई, आई झगड़ा की, कुछ भी की, जहाँ चार गगरी रहता है दोस्तों वहाँ होती है। और कुसुम भी चली गई, बहन हमारी बहुत अच्छी थी दोस्तों। इतने सोशल मीडिया पे हम फैमिली देखे, लेकिन कुसुम बहन के तड़े तड़े, क्योंकि कुसुम बहन इतनी अच्छी थी कि देखने में भी अच्छी थी और बोलने में भी। क्योंकि आदमी बोलते हैं ना, सोना चिन्हे घड़ी घड़ी में, आदमी चिन्हे एक सेकंड में। तो चिन्हने वाले सोशल मीडिया पहचान में आ जाते हैं किसकी बोल बचन क्या है दोस्तों। बहन भी हमारी चली गई। और दोस्तों आप लोग से हम बता दें कि जो हमारे विनोद भैया बोल रहे हैं और सरता दीदी बोल रही हैं कि नाक कट गई हमारा, हम ये लोग बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। दीदी आपकी सोच गलत है, आप हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कुसुम की गलती कुछ नहीं है, इसमें सरासर विनोद भैया की गलती है और राज बेटा की गलती है और पूनम की गलती है। ये लोग जितने सलोनी के ससुराल वाले पहले टोर्चर किए, बच्ची को एक हफ्ता के लिए गायब कर दिए और बच्ची को राज अब तक बोला तक तुम ले लोगी तो तुमको इस घर से ले, बच्ची जिस दिन लोगी उस दिन तुमको इस घर से निकल जाना पड़ेगा। ये सब बात क्यों नहीं बता रही हैं? अपने ऊपर कोई गलती नहीं ले रही हैं और कुसुम को दोषी ठहरा दे रही हैं। तो दीदी यहाँ तो आप गलत कर रही हैं, सड़े सड़ आपकी गलती है। इसीलिए हमारे विनोद भैया ने एक कदम उठाए हैं कि काजल के मौसी को घर में अपना लिए हैं कि काजल की मौसी हमारे घर में रहेगी तब अच्छा है। तो काजल की मौसी के रहने से हमारी सरता मैडम रो रही हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पे अपनी दिल की बात बता रही हैं। तो दोस्तों देखिए, एक हाथे ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथे बजती है। जब कुसुम ने अपनी लड़की लेकर आई देने के लिए, तब तो सलोनी के ससुराल वाले इतना टॉर्चर किए सलोनी कुसुम को, बच्ची को, कि आप लोग देखें सोशल मीडिया पे एक हफ्ते के लिए बच्ची गायब की गई थी। तो किसी का पति रहेगा अपनी पत्नी को जरूर बोलेगा कि तुम 9 महीना ढोई पैदा की, हम खिला सकेंगे, पढ़ा सकते, तो वैसे हम शादी भी कर देंगे। लेकिन तुमको दया थी, तुम्हारा खुशी था कि चलो हम दे देंगे, हम दूसरा पैदा कर लेंगे। लेकिन अच्छी घर परिवार रहती तब। जब से कुसुम लेके गई उस घर में बच्ची देने के लिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या हम गलत बोले हैं? तब से सलोनी के ससुराल वाले कोई एक नहीं बोले कि हाँ तुम ले लेना। जो पति है वो तो कभी बोला ही नहीं, सलोनी के पति जो है राज, कभी बोले नहीं कि हाँ तुम ले लो। वो यही धमकी देते थे दोस्तों कि तुम बच्ची ले लोगी तो तुमको इस घर से निकल जाना है, इस घर में जगह नहीं रहेगी। तो राज बेटा को भी चाहिए ना कि अगर सलोनी भी शर्त रख दे कि अगर तुम कजली को लेकर रहोगे तो तुम घर से निकल जाओ, यहाँ का संपत्ति तुमको कुछ नहीं मिलेगी, तब ना राज को समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि
मर्द जो है ना अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि मर्दों की कहीं इज्जत नहीं है, मर्द औरत में कोई फर्क नहीं रह गया है कि जो मर्द करके दिखा रहे हैं वो तो औरत भी कर ले रही हैं। तो क्या फ़र्क है आप ही लोग बताइए। इसीलिए सोशल मीडिया से लेके जहाँ देखो मर्दों की इज्जत औरत नहीं कर रही हैं, इसीलिए नहीं कर रही हैं कि तुम लोग एक औरत को अपने पैर की जूती बना के रखना चाहते थे, पैर में पहन के चलना चाहते थे। इसके वजह से औरत ने हर मजबूरी से हर एक कदम उठा के दिखा रही हैं कि हम भी करके दिखा सकते हैं तुमको। तुम एक वक्त की रोटी हमको कमा के खिला दे रहे हो, इसके नाते हमको पैर की जूती बना के चल रहे हो, तो हम भी वही करके दिखाते हैं। वही हमारे विनोद भैया कर रहे हैं कि आज हमारी दीदी जो हैं रो रही हैं, एक सौतन ला के रख ली है काजली की मौसी को, तो उसका बहुत तारीफ कर रहे हैं। काजल की मौसी ये कर दे रही, काजल की मौसी वो कर दे रही है। अब पूरा सलोनी के ससुराल वाले अब लपटे हैं कि नहीं काजल की मौसी इस घर से जाना चाहिए, नहीं ये ऊपर रहेगी नहीं ये नीचे रहेगी, इस घर से जहाँ आई है तहाँ जाएगी। तो इनको बोलना चाहिए ना कि तुम जहाँ रहती थी वहीं जाओ, हमारी फैमिली नहीं चाह रही है, हमारी पत्नी नहीं चाह रही है तो हम क्यों रखें। दोस्तों विनोद भैया को बोलना चाहिए ना कि जब हमारी फैमिली नहीं खुश है तो हम तुमको क्यों रखें, हमारी फैमिली खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। हमारी सरता मैडम चाहे खुश रहे, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, चाहे कुछ भी हो, उनसे ये पूछने वाले नहीं है ना। अरे पूछ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे ना। अरे इतना बड़ा छोटा बड़ा आदमी होकर जाएंगे उनको पूछने कि आप खाई नहीं खाई, कजली की मौसी के लिए पूछेंगे ना। कजली की मौसी के पास दौड़ के जाएंगे और कजली की मौसी को पूछेंगे कि खाना खा लो, पानी पी लो, चलो सब्जी बोवा दो हमारे साथ, चलो घास उखाड़ दो हमारे साथ। अरे क्या क्या ये करते होंगे कजली की मौसी के साथ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, तब हम इनको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों हम दूर हैं, मजबूर हैं, हम यहाँ से कुछ देख नहीं रहे हैं। लेकिन जब से हमारी दीदी रो रही हैं और सारी बात बता रही हैं अपने घर की कि कजली की मौसी के चलते हमारे घर में कलेश हो रहा है, तो दोस्तों हम यही कहेंगे जब कजली की मौसी जान रही है कि हमारे चलते यहाँ इनके घर में कलेश हो रहा है, तो उस औरत को खुद चलना जाना चाहिए निकल के ना। तो विनोद भैया जाएंगे इनको अनाथ घर खोजने, आश्रम है कि हम आश्रम करके। और दोस्तों उनका फांस पर्दा हो रहा है विनोद भैया का, वो जो उनकी बहनों हैं वही लोग फांस कर रही हैं कि तिरंगा साड़ी ला के दिए हैं 15 अगस्त को पहनने के लिए। और इसके पहले पूरा महिलाओं के श्रृंगार के सामान जो होती है, श्रृंगार के सामान और 4 साड़ी और पैसे क्या क्या ला के काजल की मौसी को चोरी से विनोद भैया हमारे दिए हैं। हमारे सरता दीदी को नहीं मालूम है। तो बताइए वो अगर पत्नी जानेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा, ऐसा पति करेगा तो कैसे विश्वास रहेगा जाएगा पति के ऊपर, पत्नी को। और आप लोग नज़र उठाते हैं पत्नी के ऊपर कि औरत लोग गलत करती, कहाँ से गलत है आप ही लोग बताइए। ऐसा करना चाहिए विनोद भैया को। तो हमारी दीदी क्यों रो रही हैं, यही सब सुनी है बतिया कि हमारी चोरी चोरी से काजल की मौसी को क्या क्या ये करते हैं। इसके पहले एक हफ्ता लेके भाग गए थे। तो बताइए कौन सी पत्नी सही रहेगी, कौन सी पत्नी अपने पति को देखना चाहेगी ऐसी हालात में। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए इनको कौन सा सज़ा दिया जाए कि ये सुधर जाए, कजली की मौसी से दूर रहें। क्योंकि इनके क्या मत में घोर के पिला दिए कजली की मौसी कि हमारी दीदी को देखना नहीं चाहते, हमारी दीदी को पूछते भी नहीं हैं और कजली की मौसी के पीछे पीछे घूमते हैं, एक एक सेकंड पे उसको पूछते रहते हैं।